नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्लैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, क्लैट एग्ज़ाम की मदद से जो एलएलबी और एलएलएम में आप एडमिशन लेते हैं वो किन किन कॉलेजों में, किन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक जगह पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाएगा। तो ये गाइज, मैं हूँ अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्कशन में आपको जान लेना है कि क्लैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। यानी कि जब भी आप लॉ में एडमिशन के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको क्लैट नाम का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इसके मेरिट के बेस पर इसमें जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसी के बेसिस पर आपका एलएलबी और एलएलएम में एडमिशन होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ टॉप मोस्ट जो है लॉ यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ एलएलबी और एलएलएम में आपका एडमिशन होता है। दोनों का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ एंड मास्टर ऑफ लॉ। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्लैट एग्ज़ाम की मदद से आप यूजी और पीजी दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर यूजी और पीजी का मतलब है कि लॉ यूजी एंड लॉ से पीजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको क्लैट के माध्यम से एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजी में एडमिशन के लिए, यानी कि एलएलबी में एडमिशन के लिए, यहाँ आप देख सकते, मैं लिख देता हूँ, एलएलबी में एडमिशन के लिए वो कम से कम आपको 10+2 पास होना चाहिए। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, और 10+2 में एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर पीडब्ल्यूडी हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं या फिर ओसीआई हैं। ठीक है, तो 10+2 में 45% चाहिए। यहाँ पर बेसिकली एसटी और एससी के लिए 5% का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर आपको 40% अगर आपका 12th में होगा तो भी आप ईजिली इसके लिए एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर जो लोग अभी जिनका 12th में भी एग्ज़ाम हुआ है, फाइनली अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 12th का रिजल्ट और फाइनली मार्कशीट जो है वो आ जानी चाहिए क्लैट के माध्यम से। जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्लैट का फाइनल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो आपको अपीयरिंग वाले यहाँ पर मार्कशीट अपना शो अप करना पड़ेगा। एडमिशन के समय तक आपको मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन के समय तक मार्कशीट सबमिट नहीं कर पाते तो फिर ये माना जाएगा कि आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात ये आती है कि इसमें एज लिमिट क्या हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पर कोई एज लिमिट का कोई फंडा नहीं है, कोई अपर एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामान्यतः अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। उसके बाद आती है बात पीजी की। यहाँ पर अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स आपका हो। और 50% मार्क उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई से बिलोंग करते हैं। गाइस, यहाँ पीजी का मतलब होता है एलएलएम, यानी कि लॉ से ही आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। यहाँ पर एससी एसटी के लिए कुछ रिजर्वेशन यहाँ भी निर्धारित किया गया, और ये है 5% डिस्काउंट। तो यहाँ 45% अगर इनका ग्रेजुएशन में है, एलएलबी में या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री में, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम यूजी वाला प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होता है। आप एडमिशन के समय तक आपको मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप सबमिट करने में असमर्थ पाए जाते हैं तो फाइनली आपकी योग्यता यहीं समाप्त हो जाती है, फिर आप आगे के प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी कोई अपर एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आगे बढ़ेंगे गाइज, यहाँ पर जो क्लैट का फॉर्म आता है वो प्रत्येक वर्ष फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के करीब आ जाता है फॉर्म। जो आपका लास्ट डेट होता है वो लगभग लास्ट वीक ऑफ मार्च तक होता है। एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ मई में होता है, एंड रिजल्ट आपका अनाउंस होता है लास्ट वीक ऑफ मई में। तो ये एक शेड्यूल होता है प्रत्येक वर्ष क्लैट प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखेगी। कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, तो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं NLSIU, ठीक है, ये बेंगलुरु की है। और उसके बाद NALSAR, ये जो है हैदराबाद की है।
IU भोपाल की है, NLU जोधपुर में है, WBNU-JS ये कोलकाता की है, HNLU ये रायपुर की है, RGNUL ये पंजाब की है। उसके बाद आती है बात यहाँ पर GNLU, ठीक है, ये जो है गांधीनगर में है। उसके बाद NUALS ये जो है आपका है कोच्चि में, NUSRL रांची की है। इसी प्रकार से आप देख सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे यूजी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा वो बेसिकली 2 घंटे का होगा और उस 2 घंटे में आपको 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें 150 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसमें आपको 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये इंट्रेंस टेस्ट 5 सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होता है, उसके बाद लीगल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो बिल्कुल पैसेज बेसिस में आएंगे। यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को समझना होगा, उसके बाद उसी पैसेज के बेस्ड पर आपके क्वेश्चन होंगे। उसी अगर आपने पैसेज पूरी तरह से समझा है और तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका पेपर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के कुछ पेपर्स आते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली सैम्पल क्वेश्चन पेपर है फॉर यूजी क्लैट के लिए 2020 के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे तो आपको एक पैसेज दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा पैसेज दिया हुआ है, लगभग 450-500 वर्ड्स का होगा पैसेज। इस पैसेज के बेसिस पर ही आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिर इन क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 विकल्प होगा। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही होगा और बहुत हद तक इसका उत्तर इन्हीं पैसेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने 5 सेक्शन बताए, 5 सब्जेक्ट बताए, सारे सब्जेक्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या फिर आप कमेंट करने जाते हैं तो पिन कमेंट जो होता है वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वहाँ पे डाउनलोड करके आप खूब बढ़िया से इसे चेक कर लीजिएगा और एग्जाम के पहले आप इसे सॉल्व भी करने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, अदरवाइज हमारा टाइम लॉस होगा। अब हमारा जो अगला है वो है पीजी एग्जाम पैटर्न। गाइस पीजी एग्जाम पैटर्न में हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 घंटे का ये भी पेपर होता है। इसमें भी आपको कुल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको 0.25 मिल जाएगी। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसमें केवल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे फॉर्मेट में होते हैं और 25-25 अंक के दोनों, एक क्वेश्चन 25 अंक का और दूसरा क्वेश्चन 25 अंक का। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपको लगभग 800 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो और ये आप मान सकते हो कि ये एक एस्से आपको लिखना होता है और इस पर जो आपकी मेरिट बनती है पीजी के लिए ये दोनों को मिला के बनती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, इन सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बता दी। इसमें पास होने के लिए एटलीस्ट 40% आपको चाहिए। अगर आप SC ST या फिर PWD हैं तो आपको 35% चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI कैंडिडेट के लिए वो 4000 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST और BPL कैटेगरी के लिए 3500 रुपये रखी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो 500 रुपये है वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा ये फ़ीस के अलावा। इसके बाद जो हमारा अगली बात आती है वो ये आती है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप क्लैट के फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए भी इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं।
अब अगली बात आती है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइज़ आपको प्रिपरेशन करने के पहले सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देखना है, एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार आप देखिए। जब आपको पूरी तरह से सिलेबस समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो फिर उसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है भाई आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक के लिए मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करता कि बहुत सारी मैं आपको बुक बता दूं। आपका एग्ज़ाम करीब है तो आपको एक एग्ज़ाम टाइम बुक लेनी पड़ेगी, यानी कि जो गाइड बुक आप कह सकते हो। तो सबसे बेस्ट गाइड बुक आप जो मार्केट में हो वो आप परचेज करिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो आपको सॉल्व पेपर भी आपको लेना पड़ेगा और उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो अपने और भी बेहतरी के लिए। इनके साथ साथ आपको स्टडी रेगुलरली, यानी कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है। ये नहीं कि आज आपने किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, इस प्रकार से नहीं। जो भी आप स्टडी करते हैं, जो भी आप टाइम फिक्स करते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी आपसे हो पाता है वो आप रेगुलर स्टडी करिए। उसके बाद आपको बता दें, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, जो भी अच्छा न्यूज़पेपर हो। द हिंदू हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है। तो इन सब न्यूज़पेपर में से किसी भी न्यूज़पेपर को, अच्छे न्यूज़पेपर को लेके उनका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसे आपको डीपली पढ़ना है, समझना है, आदत डालनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला, क्योंकि इस जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसका जो प्रकृति है वो ऐसे टाइप में, यानी कि आपको पैसेज पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप इस एडिटोरियल को डेली पढ़ेंगे तो आपको उन पैसेज को फास्ट रीड करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो पाएगी। आप ईजिली उन्हें रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है, डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो इसका फ़ायदा होगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ बेसिकली फोकस करना वो ये कि जो अभी जजमेंट हो रहे हैं उन जजमेंट को आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से जजमेंट लेटेस्ट में हुए हैं, और कुछ ऐसे प्रीवियस के जजमेंट जो कि पूरे भारत को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जजमेंट को भी आपको केयर करना है। तो ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण डायमेंशन से आपको प्रिपरेशन करना है। ये डायमेंशन काफ़ी मल्टी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बेस्ट बुक की बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ जिन बुक से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली बुक है क्लैट एग्ज़ाम के लिए ही गाइड बुक है। 2020 सेशन में ये पब्लिश हुई है, यानी कि 2020 सेशन के लिए है। 21 लोगों ने रेटिंग दी है, 4.5 पॉइंट की रेटिंग है। इस बुक को परचेज करने के लिए आपको 495 रुपये खर्च करना पड़ेगा और आप इसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से सीधे जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक के ऑथर लर्न एक्स हैं और बहुत सबसे बेस्ट बुक मैं कह सकता हूँ क्लैट एग्ज़ाम के लिए है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इस बुक पर विश्वास जता सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बुक अच्छी नहीं लगती तो आप यहाँ पर 10 दिन के अंदर इसे रिटर्न भी कर सकते हो, आपका पैसा वापस हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो दूसरी किसी बुक को भी परचेज कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। अब बुक के बाद बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पर पिछले 12 वर्ष के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस बुक में, जो कि 259 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। 19 लोगों ने रेटिंग दी है, 4 पॉइंट की रेटिंग है। अगर आप किंडल एडिशन परचेज करना चाहते हैं तो आपको कम पैसे में ही मिल जाएगा, 116 रुपये 82 पैसे में आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। जो तीसरी बुक है इसे भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अरिहंत एक्सपर्ट की है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो पहले वाली बुक वही आप परचेज करिए। 62 लोगों ने इसे रेटिंग दिया है, 4 पॉइंट की रेटिंग है, 272 रुपये की ये बुक आपको मिल जाएगी। 220 को टारगेट करके ही लिखी गई है। इसको भी परचेज करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एक ही बुक लीजिएगा, ज़्यादा बुक नहीं लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस बुक को परचेज करने से अच्छा मैं आपको बताऊँगा कि आप पहले वाली बुक परचेज करिए, वो ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके बाद ये भी बुक बहुत ही अच्छी बुक है, कंप्लीट क्लैट प्रिपरेशन के लिए आपकी बुक है, और इसमें आपको फ्री करंट अफेयर्स की बुकलेट भी आपको मिल जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपडेट वर्जन नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका अपडेट वर्जन आपको मिल जाए 2020 के लिए तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक 30 अक्टूबर 2018 को पब्लिश हुई है, तो थोड़ा सा पुरानी बुक है, ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर होगा वो बिल्कुल ओल्ड वर्जन होगा। 578 रुपये में आपको ये बुक अभी मिलेगी। इसको भी परचेज करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। 36 लोगों ने इसे रेटिंग दी है, 4.5 पॉइंट की रेटिंग है, तो रेटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। अदरवाइज बुक ये भी बहुत अच्छी है। इसको भी परचेज करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक से जाके आप सीधे परचेज कर सकते हैं। अब हम शेड्यूल 2020 पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था 1 जनवरी 2020 को। इसी दिन से आप फॉर्म अप्लाई कर भी सकते थे, और 31 मार्च 2020 तक अभी इसकी डेडलाइन है। तो अभी अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। जो मैंने वेबसाइट बताया उसी वेबसाइट से आपको जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा, या फिर आप sarkariresult.com से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको 10 मई 2020
को फाइनली इसका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, तो एग्ज़ाम भी फिक्स है, तो आपको अपने प्रिपरेशन को इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही करना पड़ेगा। 11 मई को जिस दिन एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होगा उसके एक दिन बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद इन्वाइट किया जाएगा उन लोगों को जिनको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन पेपर में या फिर किसी आंसर को लेके, तो वो 12 मई से 15 मई तक अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। फाइनली आपका उसके बाद फिर आपके आंसर की जारी होगी, वो 18 मई को जारी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन कराने के बाद दोबारा कॉपी जो है वो चेक की जाएगी और उसके बाद जो भी काट पीट के फाइनल आंसर की आपको 18 मई को जारी की जाएगी। 24 मई को आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा और पूरा का पूरा ये शेड्यूल 2020 के लिए, तो इस शेड्यूल पर ही आपका पूरा का पूरा प्रोसेस आगे होने वाला है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। हमने लगभग सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा आपको ये होगा कि लगातार आप अपडेट होते रहेंगे, कोई भी नई जानकारी मिलेगी उससे आप अपडेट होते रहेंगे, अवेयर होते रहेंगे। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि हमने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया। इसके बाद भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उस कमेंट का आंसर रिप्लाई करने का। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पहले पूरी वीडियो को फुल देख लेना है, ध्यान से देख लेना है। लगभग सारी चीज़ें हमने कवर करने का प्रयास किया है, तो बहुत कुछ आप इसके बाद बचेगा नहीं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।